भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन को साफ रखा कर, वहाँ हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। तू मन छोटा ना किया कर, जहाँ तेरे अपने मुँह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। दोस्ती ने एक बात तो सिखा दी, रास्ते बदल जाने से रिश्ते नहीं बदला करते। दोस्ती की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगा लेना मेरे दोस्त, लाखों की सेना के आगे अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था। समस्याओं का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन का सलाहकार श्री कृष्ण। अगर पांडवों जैसी विपदा तुम पे आएगी तो जरूर ही श्री कृष्ण जैसे समाधान भी तुम पाओगे। इसलिए अपना काम ईमानदारी से करना और सब कुछ उन पर छोड़ देना। मुझ में ही समाहित है सारी धरती, मुझ में ही 7 समंदर। अरे मुझ में झांक के देख लो, तू भी है मेरे अंदर। मैं परम ब्रह्म हूँ, हर रचना में मैं, सृष्टि की संरचना में मैं ही हूँ जो महाकाल हूँ। कभी माँ की ममता सा कोमल हूँ, कभी रौद्र रूप विकराल हूँ। सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा ब्राह्मण हूँ मैं, शूद्र में भी हूँ और विध्वंस जब होगा धरा पर वो प्रलयकारी रुद्र भी मैं हूँ। प्रेम ने सबको आजमाया, प्रेम ने सबको तड़पाया। प्रेम तो सबने पाया लेकिन पाना प्रेम नहीं, ये तो सिर्फ राधा कृष्ण ने समझाया। जन जन में कृष्ण, हर रण में कृष्ण, जो प्रेम से देखो तो कण कण में कृष्ण। जिसने जाना प्रेम को उसके है तन तन में कृष्ण। जब कृष्ण प्रेम से खोकर गोपी नृत्य कर हर्षाई थी, कृष्ण प्रेम की यह अद्भुत बेला रास लीला कहलाई थी। जो मन की खोज में लगे रहते हैं वही व्यक्ति सच्चे प्रेम को पाते हैं। बस अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसमें पढ़कर अपना समय बर्बाद मत करो। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर दिव्यता को देखोगे तब तुम ब्रह्म के स्वरूप को अवश्य देख पाओगे। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन का एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय का पालन करना और अपने कर्मों द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तभी सभी विकारों से मुक्ति मिल पाएगी। जीवन की राह पर चलते रहो, श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण की जब कृपा होती है तब जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास जरूर होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण के आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है। जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो जीवन की हर परीक्षा में जरूर सफल हो पाते हैं। जीवन में मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार कराने के लिए। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो। जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी ही विजय होगी। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास कृष्ण की शक्ति होती है। जीवन का मूल्य उसे अर्पण करके बढ़ाते हैं, न कि उसे उपभोग करके। जब तुम अपनी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले जाता है। आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है।
संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन, जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास करो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जो कुछ हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि आपके आस्था के आधार पर बंधते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वह आपको मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। जब तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जीवन में सच्ची खुशियाँ प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही आपका फल भी होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। मानव की सेवा करो और उनकी कृपा प्राप्त करो। भगवान को पाने के लिए आपको पहले अपने अंदर मन की शांति को स्थापित करनी होती है। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनकी समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें। वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपनी अंतर्मयी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि वे सत्य, प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व, भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। भगवान का स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से खेत में एक जवान लड़का और उसके वृद्ध पिताजी मिट्टी खोद रहे थे। वे मिट्टी को पलट रहे थे, उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि मिट्टी उस वर्ष की बुआई के लिए अच्छे से तैयार हो सके। उस काम में काफ़ी कड़ी मेहनत थी, लेकिन उनके सभी प्रयास एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यक थे। वृद्ध आदमी 70 की उम्र में भी अच्छी तरह से कड़ी मेहनत कर रहा था। हाँ, थकान से वे काफ़ी हद तक हाँफ रहे थे। हर प्रहार के जोर से उनके माथे से पसीना टपकता था, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं कर रहा था। उसका बेटा, जो महज 25 साल का था, तंदुरुस्त और ताकतवर था। वह मिट्टी को पलटने और गांठों को तोड़ने में लगती मेहनत और ताकत के लिए कोसता रहता। फिर वहाँ खड़े होकर वह हाँफता और थोड़ी देर के लिए
रुक जाता। थोड़ा आराम करने के बाद एक बार फिर से काम शुरू करने से पहले शिकायत करता। थोड़ी देर बाद उसका पुत्र देखता है कि उसके पिताजी ने जितना काम कर जमीन को तैयार किया वो खुद ने की तैयार की जमीन से बहुत ज़्यादा है। इस लड़के ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आप इतने वृद्ध होकर भी मुझसे इतना अधिक काम कैसे किया? उसके पिताजी ने जो उत्तर दिया उसकी उम्मीद उसे नहीं थी। जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं और उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो सच में वो मुश्किल हो जाता है, और जब हम बिना सोचे उसे करते हैं तो वो आसान हो जाता है। जब हम अपना समय या सोचने में बिताते हैं कि कोई काम कितना कठिन है और अभी कितना सारा बाकी है, तब हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना अपने स्वयं के विचारों को बवंडर में फंसाने ही जैसा है। इसलिए समझदारी इसी में है कि वास्तविक रूप से पहली बार में शारीरिक क्रम किया जाए। जब आप तय किए गए काम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुमति देते हैं, तो आपकी गति उस काम को करने के लिए अपने आप धीमी हो जाती है। अगर आप किसी भी काम के दौरान सकारात्मकता बनाए रखना चाहते हैं तो उसको तुरंत उस काम को शुरू करना चाहिए, और अगर देखना और सोचना है तो जितना आप आगे बढ़ें, यानी कि जितना काम आपने अच्छे से ख़त्म कर लिया उसे देखें ना